आगे चलूं? आगे चलूं? मैं कट गया? मैं नहीं है। हाँ आंसर है। तो लिख रहे हो तो ठीक है, मुझे बोल देना। आज का क्लास एंजॉय करोगे। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, ट्रिक बेस्ड क्लास है मगर एंजॉय करोगे। अरे ऐसा भी होता है, मतलब आज का पूरा क्लास ऐसा ही है। अरे ऐसा भी होता है। होने से बोल देना। आज का क्लास का नाम है ऐसा भी होता है। आज का पिक्चर का नाम है। और गारंटी देता हूं, आज जब आर्काइव दूंगा तो बोलोगे अरे सर हो जाता है। आगे चलूं? हाँ सर। ठीक है, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद पूछूंगा। चलो आगे चलता हूं। थर्टी सेकेंड कोई बोलेगा? जो मन में अल्फा बीटा गामा। हिंट पेयरिंग करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे करते थे। कुछ दिखा किसी को? पेयरिंग पेयरिंग आप कोई बोलेगा? हाँ सर। क्या आज प्लीज बोलोगे? प्लीज दिल खोल के बोलो। शर्मा मत बोलने में प्लीज, मुझे मोटिवेशन का जरूरत है। इसको अगर ब्रेकआउट करूं तो तुम बोलोगे सर दिख रहा था, बोलने में शर्माता हूं। नहीं शर्माओगे, प्लीज नहीं शर्माओगे आज। डिफरेंशिएशन है ऊपर ऊपर में। अच्छा लगा ना? हाँ, तो लेट हाँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x को अगर मैं t ले लेता हूँ, डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो ट्वाइस एक्स प्लस 3 dx का वैल्यू dt हो जाएगा। तो ये क्या बन गया ऊपर वाला? t इंटू t प्लस 2 प्लस 1, तो dt बाय t प्लस 1 का होल स्क्वायर। खेला खत्म। ऐसा भी होता है, मगर तब भी हम इसमें एक एल्गोरिथम दे सकते हैं। उस एल्गो का नाम है इंटेलिजेंट पेयरिंग। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। 2 मिनट का टाइम देता हूं।
आगे चलूं? चलो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्लस कैंसिलेशन। इंटीग्रेशन cos x by x माइनस sin x log x dx। तो देखो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहां पे एक फंक्शन दिख रहा है 1 by x और यहां पे एक फंक्शन दिख रहा है log x। तो 1 by x का फंक्शन log x इज द इंटीग्रेशन। तो कौन सा u लूंगा कौन सा v लूंगा? पहले वाले में समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? मुझे log x चाहिए। क्या फायदा बोलोगे? सर 1/x को v लीजिए। तो फायदा u को छोड़ो, v को इंटीग्रेट करो, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन प्लस sin x। अच्छा लगा? यस सर। कैंसिल। तुम बोलोगे सर मजा आ गया। मैं तो कह ही रहा हूं आज की क्लास में गारंटी देता हूं मजा आएगा। टेक योर टाइम। हाँ, मैं टाइम दे रहा हूँ, छोटे छोटे सम से मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा था कि सोचो, लिखो, करो और मुझे रोको, सर रुक जाइए, लिख रहे हैं। ये चलूं? हाँ सर। चलो, तो वैसे ही अगर सपोज ये सम दे दिया है, तो क्या दिख रहा है? दो फंक्शन कोई दिखा? ये x यहाँ पे है और यहाँ पे x नहीं है, तो अलग अलग कर देता हूं। तो x लाने का क्या तरीका था, कोई बोलेगा? तुम लोग का माइक्रोफोन बहुत दूर है क्या, नहीं जो बोल रहे हो? x लाने का तरीका क्या था? u और v किसको लूं? मतलब सिंगल फंक्शन में भी तुम्हें कभी सोचना होगा। x कब आता था? कोई एक तरीका था क्या? 1 को इंटीग्रेट करेंगे। 1 को। तो इसको अगर मैं u ले लूं और इसको अगर मैं v ले लूं, क्या फायदा बोलोगे? सर तब dx को इंटीग्रेट करने से log 1 प्लस cos x इंटू एक्स माइनस, इसे प्लस कर देता हूं, cos चेन रूल लगेगा, 1 प्लस cos x इंटू साइन x इंटू एक्स डी एक्स माइनस एक्स टेन एक्स बाई 2।
अब इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू क्या होता है देखो तो, sin x बाय 1 प्लस कॉस एक्स, 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 बाय 2 sin 2 cos स्क्वायर x बाय 2, तो कैंसिल हो गया, क्या मिला 10x बाय 2। क्या ये और ये कैंसिल नहीं होगा? दिस इज नथिंग बट x log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। खिला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो 2 सम कराया, और भी कराऊंगा, घबराओ। चलो आगे चलूं। यस सर। क्या होगा, एक टाइप है जिसमें तुम्हें चीजों को अलग अलग करना पड़ता है। तो इससे अगर मैं अलग अलग कर दूं तो ये मुझे मिलेगा cos x टू दी पावर 2005। तो जो ऊपर जाके तुम्हारे पास बन जाएगा sec x टू दी पावर 2005 इंटू cos x स्क्वायर x माइनस 2005 sec x टू दी पावर 2005 dx। एकदम ध्यान से देखो, और मैं फिर से कह रहा हूं, आज अगर नहीं लिखोगे तो बोर हो जाओगे ना। मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि आज कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्रेन सो जाएगा। लिखो और समझ के लिखो। ये जो 2005 आसमान में है, इसे जमीन में लाना है। कैसे? कोई फंक्शन है जो आसमान को जमीन में लेके आता है? लॉग। मगर लॉग तो यहाँ लगेगा नहीं। और डिफरेंशिएशन ना डिफरेंस। Differentiation. डिफरेंशिएशन है या नहीं? डिफरेंशिएशन Yes. एक्स टू पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू पावर n माइनस 1। तो ये तुम्हें मोटिवेट कर रहा है कि ये क्या लूंगा और ये क्या लूंगा। बोल। ये U और U V. UV को छोड़ो, sec x टू दी पावर 2005 इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर x माइनस cot x माइनस 2005 sec x टू दी पावर 2004 sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x dx माइनस 2005 ये वाला, हाँ ये वाला रह जाएगा sec x टू दी पावर 2005 dx। क्या cot और sec कैंसिल? क्या मिला sec x टू दी पावर 2005। अगर नींद लग रहा होगा तो नींद टूट गया होगा। ये इतना सुंदर सम है, ठीक है। अगर बिस्तर में बैठ के क्लास कर रहे होगे तो टेबल में बैठ गए होगे, और अगर अभी भी नहीं बैठे हो तो लैप लेके सो जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। कैंसिल हो गया। ये सब सम देख के हमें फील होता है सर मैथ्स का इंटीग्रेशन भी अच्छा है। अभी तक आपने बहुत बोर किया था। लिखना है तो लिख।
आगे चलूं? नो सर। सर थोड़ा बाकी था वो वाला। ठीक है। हो गया सर। ठीक है, आ रहा हूं। साइन 101x साइन x ट्रिप पर 99x dx। ये थोड़ा ट्रिकी सम है, मुझे दो टर्म चाहिए, तो मैं यहां से दो टर्म लेके आ सकता हूं। कैसे? मैं साइन 100x को 100x प्लस x लिख सकता हूं। तो लिख के क्या फायदा हुआ? मैं इसे ब्रेक कर सकता हूं। साइन 100x cos x प्लस cos 100x sin x टू द पावर sin x टू द पावर 99 dx। इसे ब्रेक कर सकता हूं। sin 100x cos x sin x टू द पावर 99 dx प्लस cos 100x sin x टू द पावर 100x। तुम दोनों में किसी में भी u भी लगा सकते हो, मगर तुम लोग बोल नहीं रहे हो। कुछ एक दो बंदे लोग बोल रहे हैं, कृपया करके वो हर समय मुझे बोलें, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि मुझे आज मोटिवेशन चाहिए। तुम्हें क्या लग रहा है यूवी किस में लगाना अच्छा है, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? सेकंड वाला। सेकंड। क्योंकि सेकंड वाले में दो टर्म है, समझ में आ रहा है? हाँ। सेकंड वाले में दो टर्म है। अच्छा, अब सेकंड वाले में यू कौन सा होगा, वी कौन सा होगा? क्योंकि इसमें चॉइस बड़ा एक ही चॉइस बाकी है। सर sin x is 100 u। सर sin x to the power power 100। क्योंकि मैं अगर इसे वी ले लूंगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगा? क्या इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे? नहीं, डिफरेंशिएशन क्या नहीं तुम सर। इंटीग्रेशन sin x टू द पावर 100 नहीं। जानते हो? नहीं जानते हो। तब तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि ये तुम्हारे लिए u का काम करेगा और ये तुम्हारे लिए v का काम करेगा। तो क्या बना? तो ये वाला यहाँ पे लिख देता हूँ, sin 100x cos x sin x टू द पावर 99x dx प्लस लगा फॉर्मूला इसमें, u को छोड़, sin x टू द पावर 100 को छोड़, इंटीग्रेशन cos 100x sin 100x बाय 100 माइनस u का डिफरेंशिएशन 100 sin x टू द पावर 99, sin x के बदले cos x, और cos का इंटीग्रेशन sin 100x बाय 100 dx। लास्ट टर्म और पहला टर्म देख के कॉपी और पेन को पकड़ लिए कि हाँ लिखना जरूरी है। मजा आ गया? आया पहला और लास्ट टर्म? Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। तो Sir. अभी तक भी अगर बिस्तर से नहीं उठे हो तो उठ जाओ, क्योंकि ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी है, देख के अच्छा लगेगा। चलो, गारंटी देता हूं कि अच्छा लगेगा। मतलब तुम बोलोगे कि सर हमेशा के ऐसा कैंसिलेशन होगा ही। मैं देखो मैंने क्या बोला, मैंने ऊपर में तुम्हें क्या बोला, मैं एल्गोरिथम नहीं दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? ट्रिक। तो ट्रिक में कभी भी हमेशा नहीं लगेगा। आया समझ में? तुम्हें अलग अलग जगह काम करना होगा। मैं बस तुम्हें दिखा रहा हूं। आज कहीं भी प्लीज, ना तो मैं जनरलाइज कर रहा हूं कि यही होगा, ना तो मैं तुम्हें बहुत बेस एकदम स्टार्टिंग में ऊपर एल्गो लिख के दे रहा हूं कि यही करना होगा।
मैं बस तुम्हें करने का तरीका दिखा रहा हूं, समझ में आया? आज के क्लास में बस करने का तरीका दिखा रहा हूं। आगे चलूं? हाँ सर। sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x। ऊपर sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है? NX। tan x का, ठीक है। और यहां से कुछ मुझे पता चल रहा है क्या? मैं sec x प्लस tan x को t ले लेता हूं। अभी मैं अगर डिफरेंशिएट करूं तो मुझे sec स्क्वायर x नहीं मिलेगा, मुझे tan x का वैल्यू चाहिए। हम क्लास 10th में एक फॉर्मूला जानते थे, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर तुम्हें sec x माइनस tan x का वैल्यू चाहिए तो तुम ये निकाल सकते हो अगर तुम्हें sec x प्लस tan x का वैल्यू मालूम है। बड़ा बेसिक टाइप का सम है, मेरा भी ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें कई बार इस टाइप के सम तुम्हें मिले होंगे। तो अगर मैंने sec x प्लस tan x को t ले लिया तो मुझे बोलोगे क्या फायदा होगा? sec x माइनस tan x इज इक्वल टू 1/t। ऐसे को भी हम लोग कॉन्जुगेट पेयर्स बोलते हैं। क्या? मैं एक नाम देता हूं ताकि तुम्हें नाम याद रहे। हाँ, ये कॉन्जुगेट पेयर लेके क्या फायदा होगा बोलोगे? अब केवल ये देखो और ये देखो, बोलो कि क्या करूं? कोई कुछ बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं 10 लेके आऊं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरा माइक्रोफोन खराब है, मेरा आवाज खराब आएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या होगा? sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 1 माइनस 1/t स्क्वायर dt। अब बोलो क्या तुम्हें हर एक चीज मिल गया? तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx और सर डिनोमिनेटर में 1 प्लस होगा। थैंक्स 1 प्लस होगा, थैंक्स। तो मुझे बोलो इस ब्लू के बदले क्या लिखूंगा और इस ग्रे या जो भी कलर है इसके बदले क्या लिखूंगा? सर 1 प्लस 1 1/t स्क्वायर dt। dt। और नीचे के लिए 11 है। 11/2। मैं टी स्क्वायर लेना अच्छा था, समझ में आ रहा है, मगर मैंने नहीं लिया तो उससे कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हुआ। तो अगर मैं अलग अलग कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये टी टू दी पावर माइनस 11/d2 प्लस टी टू दी पावर माइनस ये 2 प्लस 11/2 तो माइनस 15/2 dt। अब तो इंटीग्रेट कर सकते हो, खेला खत्म। किसी को देखना है तो ध्यान से देखो। क्या याद रखोगे? फिर से मैं बोलो, क्या याद रखोगे? conjugate base। कॉन्जुगेट। Yes। मैं तो देख लो
टाइम दे देता हूँ। सर 911 में 2 10x होगा ना? हाँ 2 10x होगा। चलो आगे चलूं? नो सर, बोल रहे हो? नो सर। नो सर। नहीं, ठीक है, मैं और 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। तुम्हें समझ में आएगा क्यों मैं चिल्ला चिल्ला के तुम लोग को कह रहा था कि प्लीज बोर्ड लेवल को अच्छी तरह से खत्म कर लो। कुछ रीजन था वो कहने का मेरा, ऐसे ही नहीं बक रहा था। सर हो गया। चलो dx बाय x माइनस 1 का होल क्यूब x प्लस 2 होल टू द पावर 5 1/4। इसे हम इवन नेगेटिव वाला सम कहते हैं। इवन नेगेटिव वाले सम में 2 टाइप गिरता है। तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया, समझाता हूं। जब तुम पावर को प्लस करोगे तो पावर का प्लस करने से क्या हो रहा है, देखो तो ऊपर जाकर तो ये -3/4 होगा ना, तो -3/4 -5/4 -2 जो इवन नंबर मिला, तो इवन नेगेटिव वाला सम। हाँ, तो इवन नेगेटिव पावर वाला सम, इवन नेगेटिव पावर वाला सम। तो क्या करेंगे सर, ऐसे का एक ही ट्रिक है और तुम्हें हर समय रिजल्ट देगा। तुम क्या करो, x माइनस 1 के साथ x प्लस 2 3/4 कर लो। तुम बोलोगे सर क्या फायदा, बताता हूं। तब x प्लस 2 5/4 के साथ तुमने कुछ एक्स्ट्रा चीज ज्वाइन किया है, तुमने नहीं किया, क्या एक्स्ट्रा ज्वाइन किया, x प्लस 2, तो ये तुम ऐड कर लो x प्लस 2 3/4। मतलब तब ये तुम्हारे पास बन गया dx बाय x माइनस 1 बाय x प्लस 2 3/4 और ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब मैं अगर x माइनस 1 बाय x प्लस 2 को t ले लेता हूं तो dt का वैल्यू क्या होगा, नीचे मुझे मिलेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 2 1 माइनस x माइनस 1 इंटू 1 dx। मतलब dt का वैल्यू 1 बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। क्या ये तुम्हें यहां दिख रहा है? तो क्या तुम इसके बदले कुछ लिख सकते हो? तो मैं डायरेक्टली ऊपर ही लिख दूं, क्या होगा, कोई फायदा बोलेगा, क्या होगा तब बोलो? ये जो सर्कल है, सर्कल को रिप्लेस करूंगा तो क्या बन जाएगा, dt।
और ये ग्रे वाले को रिप्लेस करूंगा तो 3/4। तो ठीक क्या है इससे सर। इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो? तुम बोलोगे सर क्यों आप बोल करते हो, इंटीग्रेट हम लोग कर लेंगे। तो ये इस टाइप में गिरता है, dx by x minus c to the power n x minus b to the power n, where m plus n अगर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में है तो 2 ही होगा, डिनोमिनेटर में है तो ये डिनोमिनेटर का पावर। हाँ, और अगर ऊपर लेके जाओगे तो -2 हो जाएगा। लिखना है तो लिख लो। सर हाँ बोल। लाइन नंबर 22 में dt इज इक्वल्स 3/x+2 स्क्वायर्ड नहीं होना चाहिए था? 3 होगा ना, तब यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। थैंक्स। हाँ तो ये sin x to the power n cos x to the power n का जो फॉर्मूला था वो वैसा ही नहीं। वही है, वही मैंने कहा ना, इसमें 2 चीजें, तो वो वाला भी मैं बताऊंगा तुमको। इसमें मतलब नेगेटिव इवन में 2 गिरता है, एक साइन कॉस का गिरता है और एक ये वाला गिरता है। सर अगर मैं x माइनस 1 टू द पावर 5/4 को डिवाइड उस तरफ करने से भी हो जाएगा? आंसर सेम आएगा, कोई चिंता ही नहीं है। ठीक है सर। शुरू करें और टाइमर देना भूल गया था, 1 मिनट का टाइमर देना। आगे चलूं? हाँ सर। सेकंड वाला ये dx by sec x whole to the power 3 by cos x whole to the power 5/2 dx। तो फिर से ये तो वही हुआ ना, अगर मैं साइन कॉस में चेंज कर देता हूं तो ये cos x to the power 3/2 और sin x to the power 5/2। तो अगर मैं पावर को प्लस करूं तो -3/2 -5/2 -4 नेगेटिव इवन इंटीजर। तो ऐसे में क्या करोगे, किसी एक को 10 बना दो, मतलब साइन को 10 बनाने के लिए sin x by cos x to the power 5/2, तो क्या हो जाएगा, cos x 3/2 के साथ तुम एक चीज एक्स्ट्रा लेके आओगे, क्या, 5/2। ये समझ में आया, क्योंकि ये तुमने एक्स्ट्रा ज्वाइन किया है। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो तब तुम बोलोगे सर एक काम कीजिए, ये dx हो जाएगा नीचे वाला 10x,
5/2 और ये cos x का होल टू द पावर 4, तो ये ऊपर जाके sec x टू द पावर 4 dx बाय, क्या कोई मुझे बोलेगा क्या फायदा है? x स्क्वायर x sec निकाल और tan लेता का हूँ टर्म्स में आ गया, sec square x को अलग कर सकते हैं। और एक tan x को 5/2। तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, इस sec स्क्वायर x को हटाइए ना, क्या लिख दे इसके बदले? तो क्या ले लूं? लेट 1 plus tan square x। tan x को t स्क्वायर ले लेता हूँ क्योंकि नीचे एक 2 मुझे दिख रहा है। Yeah. तब sec स्क्वायर dx इक्वल टू twice t dt। तो i का वैल्यू क्या आया तब? 1 प्लस tan x t स्क्वायर है तो tan स्क्वायर t टू द पावर 4, ये 1/2 dt डिवाइडेड बाय t टू द पावर 5 अलग अलग कर दो। तो दोनों सेम ही टाइप का ट्रिक है, लिखना है। सर यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में क्यों चला गया? ये 2 डिनोमिनेटर में क्यों चला गया सर? वो तो 6 नहीं ऊपर। हाँ सर। सर हाँ बोल। लाइन नंबर 23 में सर हाँ वहाँ बोल। पे 1 प्लस टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय टी टू द पावर 4 होना चाहिए था ना? क्यों? ये तो 5/2 है। नहीं, उसके बाद ट्वाइस टी डी टी था ना, सेक्स स्क्वायर ओ है। ये मैं ट्वाइस टी डी भूल गया हूँ ना। हाँ मैं ये भूल गया हूँ सर। हाँ वो मैं भूला हूँ, ट्वाइस टी डी वो ठीक। चलो आगे चलूं मैं। यस सर। सुनाई दे रहा है? आगे चलूं? यस सर। हाँ सर। ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन। sin 2x plus sin 5x minus sin 3x by cos x plus 1 minus 2 sin square x dx। sin twice x प्लस, कुछ तो दिमाग में आ रहा है, देखें इसका फॉर्मूला 2 sin a minus b by 2, तो 5x minus 3x sin x cos 8x डिवाइडेड बाय cos x प्लस, ये किसी का फॉर्मूला था क्या? cos 2 थीटा cos 2, तो ये हो जाएगा cos twice x के बदले cos 4x। तो sin twice x को कुछ लिख सकता हूँ 2 sin x cos x, 2 sin x cos, मैंने 8x गलत लिखा क्या? 4x होगा क्या? ये सर 4x होगा शायद। cos 4x होगा। मुझे रोक देना रे, क्या होता है समझ में? हाँ मतलब मैं cos 4x, तुम बोलोगे सर बेवकूफ बनाते हो आप।
cos x plus cos 4x डिवाइडेड बाय cos x plus cos 4x dx आपस में कैंसिल हो गया, 2 sin x dx, खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? Yes, sir. cos c minus cos d by 1 plus 2 cos 5x। चलो, तो इसका फॉर्मूला था cos c minus cos d का -2 sin a plus b by 2, 15x by 2 sin a minus b by 2 x by 2 divided by 1 plus 2 cos 5x dx। ये थोड़ा, इसमें तो मुझे बोल सकते हो सर मुझे पता कैसे चलेगा, मैं मानता हूं रे, तब भी मुझे तो सॉल्यूशन पता है, तब भी मैं तुम लोग के साथ नौटंकी करता हूं कि कैसे सोचोगे। मगर मैं फिर से कह रहा हूं, हाँ, दिमाग में मेमोरी स्ट्रांग होना पड़ेगा, सम देखते ही पकड़ना होगा, चाहे जिस भी लेवल का प्रिपरेशन करते हो, जिस भी लेवल का प्रिपरेशन करते हो, चाहे 1000 बार बोला जाए कि हमारा एग्जामिनेशन केवल टैलेंट को सर्च करता है, मगर टैलेंट का एक मीनिंग होता है घर में बैठ के 10 घंटा पढ़ना। चाहे तुम ओलंपियाड लेवल में बोलो या चाहे तुम एकदम बोर्ड लेवल में बोलो, बस सबका चीजें अलग है कि बोर्ड के लिए वो 2 घंटा हो सकता है, ओलंपियाड के लिए वो 15 घंटा हो सकता है। ओलंपियाड के लिए वो, बोर्ड के लिए केवल वो 2 महीने का मेहनत हो सकता है, ओलंपियाड के लिए क्लास 8 से लेके क्लास 12 5 साल का मेहनत हो सकता है। मगर टैलेंट वही है कि तुम क्या 10 घंटा बैठ के पढ़ते हो, 12 घंटा बैठ के पढ़ते हो, तो चाहे जितना भी बोला जाए, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं सुना है कोई बच्चा बोर्ड में ऐसे ही पास हो गया बिना बोर्ड का पढ़े हुए, और मैंने ऐसा भी नहीं सुना है कि एक लड़का ओलंपियाड का लाइफ में कभी नहीं पढ़ा, वो ओलंपियाड में एग्जामिनेशन में बैठा, वो पीआरएमओ और इनमो और सब जगह जाके वो पास होके आ गया। मैंने अभी तक नहीं सुना है। मैंने अभी तक उसी बच्चे को करते हुए देखा है जो 10 घंटा पढ़ता है और 40-50 बार टेस्ट देता है, 40-50 बार उस एग्जामिनेशन का टेस्ट देता है। आगे चलते हैं। 5/15/2 -2 को कॉमन ले लेता हूं, तो ये मैं, अगर मैं देखो मल्टीपल करता हूं तो मैं 3 ले लेता हूं, तो ये 5x/2 हो जाता है सब। हाँ, अब 5x/2 क्या मैं यहां पे ला सकता हूं, हाँ या ना? ठीक है, मतलब थोड़ा तो ऐसा सोचना होगा। हाँ, अब sin 3 थीटा का एक फॉर्मूला था, 3 sin थीटा, sin 3 थीटा का एक फॉर्मूला था, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा -4 sin क्यूब 5x/2 मल्टीप्लाइड बाय sin x/2 डिवाइडेड बाय
1 + 2 cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला था जो ऊपर अभी हम देखा था, क्योंकि ऊपर साइन के टर्म में तो नीचे भी साइन के टर्म में लिख रहा हूँ, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये आर डी शर्मा में भी है रे ये सम। हाँ, 1 - 2 sin स्क्वायर क्या हो जाएगा 5x/2। मैं अभी नहीं, मुझे पहले एक बार लिख लेने दो। क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? sin 5x/2 तो 3 - 4 sin स्क्वायर 5x/2 sin x/2। डिनोमिनेटर में क्या रहा है 1 + 2 3 - 4। दिल खुश हुआ? हाँ सर। कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आया -2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x/2 sin x/2। इसे क्या कहोगे? तुम बोलोगे सर इतना भी तो बोल मत कीजिए, ये तो हमें भी पता है। -2 cos a - b cos twice x minus cos a + b डिवाइडेड बाय 2 dx। अलग अलग कर देना, आंसर आ जाएगा। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन। खूब मेहनत करना है। आगे चलूं? सॉरी, लंबा सम था, 2 मिनट का टाइम। अभी टाइमर शुरू कर देता हूं। और रीचा तुझे असाइनमेंट शीट नहीं मिल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। और क्यों हो रहा है ये समझ में आ रहा है। तुझे तो कोई डीपीपी भी नहीं मिल रहा है तब। सॉरी, वो तुझे वो एक अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट है मेरा। सर नंबर चेंज होने के बाद ऐसा हो गया। हाँ, मैं समय अब दे दिया मैंने। मैं पुराने डीपीपीस भी भेज दे रहा हूँ। हाँ, हाँ सर। तू एक बार देख लेना कौन से डीपीपी से तुझे नहीं मिला है, मुझे बोल देना बाद में, क्लास के बाद। ओके सर। सर सर हाँ, बोलते जा, सुन रहा हूँ। हाँ सर, वो मेरे को भी डीपीपी नहीं मिला। आपने कल कोई डीपीपी दिया था? नहीं 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 नहीं, रिसेंटली अभी कोई डीपीपी नहीं दिया है मैंने। मैं अभी जरा किसी एक चीज में बिजी हूँ। मतलब टेस्ट, एक नया टाइप का ऑनलाइन टेस्ट तुम लोग का लूंगा, इसीलिए। मतलब ताकि पुराने टेस्ट पेपर्स भी तुम्हारे उसमें रह जाएं, ताकि तुम देख पाओ। नॉर्मली जैसा टेस्ट होता है वैसा टेस्ट पेपर। हाँ, तो उस चीज में बिजी हूँ, तो ऑलमोस्ट बन गया है, इसलिए। चलो आगे चलता हूँ। चलो आगे चलो। हाँ सर। अलग अलग विथ इंट्रोडक्शन ऑफ
सम एक्सप्रेशंस। कभी कभी तुम चीजों को केवल अलग अलग करोगे तो आंसर नहीं आएगा। हाँ, अलग अलग करोगे तो आंसर नहीं आएगा। तुम्हें यहाँ पे अलग अलग करने से पहले एक काम करना होगा, ऊपर एक बार x प्लस 1 ले आओ, तब साइन स्क्वायर x माइनस 1 ले आओ। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? और वही चीज को मैं ऊपर लिख भी रहा हूं, क्या, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग 1। क्या फायदा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं ये सेक्स स्क्वायर एक्स को अंदर लेके चले जाऊं तो 1 प्लस एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करूंगा बोलोगे? अलग अलग। तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, तुम बोलोगे सर बेवकूफ बनाते हो। नहीं, बस समझाता हूं, बेवकूफ नहीं बना रहा हूं, बस समझा रहा हूं कि हाँ अलग अलग कर देना। एक मिनट का टाइम दे दिए। एमर देना भूल जाता हूँ, इसलिए फिर बार बार पूछता हूँ हो गया ना हो गया। चलो आगे चलो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम लोगों को नहीं करवाया था रे ये वाला। मैं हर बैच में कराऊंगा, मुझे याद नहीं है। ये वाला सम नीचे a प्लस एक्स दिख रहा है तो एक सब्स्टिट्यूशन चलता है, a tan स्क्वायर थीटा। क्यों जानते हो? क्योंकि तब तुम a प्लस एक्स को क्या लिख सकते हो, a प्लस ए tan स्क्वायर थीटा। तो a कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब a सेक्स स्क्वायर थीटा। तो अगर तुमने x को a tan स्क्वायर थीटा ले लिया तो dx का वैल्यू a 2 tan थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा। बस मुझे इतना बोल तो सुनाई दे रहा है? हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। तो ये साइन इनवर्स अब क्या फायदा होगा? रूट ओवर के साथ x के बदले क्या x को मैंने लिया, a tan स्क्वायर थीटा, a tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे a सेक्स स्क्वायर, और dx के बदले ट्वाइस ए tan थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्या फायदा? साइन इनवर्स ऑफ a कैंसिल करो, tan स्क्वायर सेक्स स्क्वायर साइन थीटा, ट्वाइस ए tan थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या फायदा? ट्वाइस से कॉमन ले लेता हूं, थीटा tan थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। जब तुम्हें थीटा के साथ tan थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा दिखता है तो दो अलग अलग फंक्शन है, तो तुम्हें u भी लेना है। किसको u किसको v लूं? तुम बोलोगे सर ये बहुत बड़ा टर्म है, मगर ये टर्म बड़ा होने के बावजूद इसका इंटीग्रेशन आसान है या नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर।
हाँ सर। यहाँ पे तो तुम सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो ना। जेड को अगर तुम टेन थीटा ले लेते हो तो ये वाला जो वैल्यू है ये तुम्हारे पास बन जाएगा जेड, और सेक स्क्वायर डी थीटा डी जेड बन जाएगा। मतलब ये जेड स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। मतलब ये टेन थीटा होल स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ए, तो इसलिए ये u लेता है, ये v लेता है, और v का इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया है। तो क्या फॉर्मूला होगा? u को छोड़ो, v को इंटीग्रेट करो, तो टेन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस u को डिफ्रेंशिएट करो, टेन थीटा का होल स्क्वायर बाय 2 डी थीटा। क्या फायदा? ट्वाइस से थीटा बाय 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2। टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। अब तुम लोग के ऊपर हाँ। चीजों को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली में एक एल्गोरिथम दिया। क्या? अगर तुम्हें रूट ओवर एक्स बाय ए प्लस एक्स दिखेगा तो तुम एक्स को ए टेन स्क्वायर थीटा लोगे। अगर वही चीज तुम्हें एक्स बाय ए माइनस एक्स दिखता तो क्या लेते एक्स को? सेक स्क्वायर थीटा। सेक या साइन? सेक या साइन? ए माइनस के फॉर्म साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मगर वही अगर एक्स बाय एक्स माइनस ए होता तो सेक स्क्वायर। अब जो इससे पहले तूने कहा था वो सही है। समझ में आया? सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि ये- यहाँ पे तुझे मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्म, नेगेटिव। यहाँ पे तुम्हें मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। लंबा सम था, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हम खूब मेहनत करेंगे। मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, लिख लो इसको। हाँ, आगे चलूं?
हाँ No. सर। किसी ने नो भी कहा है तो ठीक है। अब आगे चलूं? चलो, प्रॉब्लम एक टाइप है, तो डिटरमाइन कांस्टेंट डिफरेंशिएट बोथ साइड। ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर इतना याद रखो कि डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स क्या होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ऑपोजिट प्रोसेस है, तो आंसर क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स। जैसे अगर मैं कहता हूं कि फाइंड, ऑब्जेक्टिव में सपोज तुम्हारे पास आएगा ए एंड बी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में भी नहीं है, 3 e टू द पावर एक्स, बस बोर्ड लेवल में मत करना वरना 0 मिलेगा, इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ln x multiplied by 4 e to the power x plus 5 e to the power x. Find a and b. ये x नहीं है, ये x गलत दिया मैंने, ये x नहीं, ये x हमें गलत दिया हुआ है, ये log ये बेसिक प्लस सी। तो मेरा कहना है कि मुझे ए बी तो निकालना है, मैं अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, कोई कहेगा? इस साइड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का सेम, और राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए, और इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल लगेगा रे, 5 पर ई पर माइनस एक्स है, चेन रूल लगेगा। 4 e to the power x का डिफरेंशिएशन 4 e to the power x माइनस 5 e to the power माइनस x। क्या फायदा, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, a के साथ 4 e to the power x प्लस 5 e to the power माइनस x, b के साथ 4 e to the power x माइनस 5 e to the power माइनस x, मतलब 3 e to the power x प्लस 5 e to the power माइनस x इज इक्वल टू 4a प्लस 4b e to the power x प्लस 5a माइनस 5b e to the power माइनस x। समझ में आ रहा है मैं क्या करूंगा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ये फिर ब्लू ब्लू और ब्लैक ब्लैक या ग्रे ग्रे को कंपेयर करूंगा, क्या मिलेगा तब? 4a प्लस 4b इक्वल टू 3 और एक 5a माइनस 5b इक्वल टू 5, दोनों को सॉल्व करोगे, आया समझ में? इससे a आ गया और b, लॉजिक बोल रहा हूं, हाँ या ना? हाँ सर। मैं इंटीग्रेट करके टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूंगा। কি বাবা
आगे चलो। नो सर। नो सर। सर सर हाँ बोलो। सर ये क्या बोलते हैं, ये ऊपर में तो माइनस होगा ना, क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है कहाँ पे माइनस है? सर, लाइन 12 में। ओ ये माइनस है ना, सॉरी। ओके आगे चलूं। बोल नहीं करूंगा, बस मुझे बोलोगे। कभी कभी ऐसा मॉड दिया रहेगा, दोनों साइड क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। मगर अब प्रॉब्लम ये है सर, मॉड आ गया, तो इसलिए याद रखो डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड एक्स जो होता है वो मॉड एक्स बाय एक्स होता है अगर एक्स जीरो नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अरे मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन तो तुम भी जानते हो, -1 होगा जब एक्स नेगेटिव होगा, 1 जब एक्स पॉजिटिव होगा। ध्यान से देखो, ये वाला एक्सप्रेशन यही दे रहा है, जब एक्स नेगेटिव होगा तो मॉड एक्स बाय एक्स -1 होगा। तो अब अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं तो क्या फायदा होगा? 3 sin x plus 2 cos x by 3 cos x plus 2 sin x is equal to a प्लस log का मॉड का डिफरेंशिएशन 1 by mod 2 sin x प्लस 3 cos x, और मॉड का डिफरेंशिएशन mod 2 sin x 3 cos x डिवाइडेड बाय 2 sin। समझ में आ रहा है हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तब तो ये कैंसिल हो गया, तो तुम बोलोगे सर ये ऊपर वाला सम बना, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि अगर तुम एलसीएम लोगे तो नीचे मिलेगा तुम्हें 2 sin x प्लस 3 cos x, a टाइम्स ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस b टाइम्स ऑफ कुछ भी नहीं, ये और ये तो आपस में, ओ सॉरी मैंने चेन रूल नहीं लगाया, 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x। इसे कैंसिल कर दो, किसको कंपेयर करोगे? कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ sin x and cos x। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। मैंने एक चीज पूछा था कि मैं पीसीएम टेस्ट अपलोड करूं या नहीं। मैंने सोचा है जब अगर 50 बच्चा मुझे बोल देगा कि हाँ अपलोड कीजिए तो मैं अपलोड शुरू कर दूंगा। जिसने वोट नहीं दिया वो वोट दे दे। अभी तक टोटल 49 हुआ है। 49 बंदों ने कहा है मुझे कि हाँ सर अपलोड कीजिए। मुझे नहीं मालूम है एक बार में 2 बंदा भी वोट दे सकता है नहीं, मुझे नहीं मालूम है रिपीटेड वोट पॉसिबल है या नहीं, मगर जो भी हो, जिन लोगों ने नहीं दिया आपने उसमें देखना ऊपर आया होगा। चलो जैसे 50 होगा मैं नेक्स्ट संडे से तुम्हें भेजना शुरू कर दूंगा। थोड़ा सा था, थोड़ा सा लिख लो। सर किधर पे वो आपने बोला वोट? मैंने भेजा है अपने व्हाट्सएप में, देखो तुझे नहीं मिला होगा और मिला सर, होगा तुझे 2 दिन पहले। 2 दिन पहले फोन चेंज किया तो उसमें सब मतलब वो हो गया है। ओ ठीक है चल सर हो गया। चलो ये ऑलरेडी करवा दिया टाइप है। मुझे अच्छा लगा ये समझे। ये था वो इवन वाले में 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 9/7 ये करवाया हुआ सम है। हाँ
अब 1 माइनस कॉस थीटा देख के दिमाग में क्या आ रहा है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 2/7 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 9/7 dx। तो 2/7 9/7 नीचे चला गया, 9 माइनस 2 7, तो 1/2 बाहर आ गया। तो ये हो गया साइन थीटा होल टू पावर 2 2 4/7 और cos थीटा होल टू द पावर 9 2 18/7 dx। 2 मिनट रुको। ये कोई टाइप देखा देखा लग रहा है, हाँ या ना? दोनों का पावर ऐड करो, क्या मिला? ये -18 है, सॉरी। पावर ऐड करो, क्या मिला? सर वो इवन नेगेटिव इवन वाला। तो नेगेटिव इवन होने से मैंने क्या बोला, क्या बनाओगे? सर वो नीचे में डिवाइड कर देंगे, cos थीटा डाल दो 4/7 फिर मल्टीप्लाई भी 1 बाय, तो ये ऊपर भी आ जाएगा cos थीटा 4/7। सर थीटा बाई 2 होगा ना? थीटा बाई 2 होगा ना? थीटा बाय 2 4/7 cos थीटा बाय 2 आगे छोड़ दूं क्योंकि सब तो सेक के टर्म में आ जाएगा, आएगा ही नहीं। tan थीटा 4/7 और ये क्या बना? cos स्क्वायर थीटा, एक ही बार में बन गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तुम बोलोगे सर छोड़ दीजिए तो हो जाएगा, किसी को लिखना लिख लो, ये ऑलरेडी वो वाला टाइप है रे। सर लाइन नंबर 15 में tan थीटा बाय 2 और sec स्क्वायर थीटा बाय 2 होगा ना? थैंक्स। आगे चलूं? चलो ओवर ऑफ स्क्वायर रूट इंटीग्रेट tan टू tan इनवर्स पूरा रूट ओवर ऑफ 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1।
dx। मुझे इसे रूट को हटाने का मन है, ये रूट को हटाने का मन है, तो मेरे दिमाग में आ रहा है 1 प्लस होने के कारण ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होना चाहिए था। समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। क्योंकि ये होने से रूट ओवर हट जाता है, एक रूट तो हट ही जाता है, हो जाता। तो इसलिए ये दोनों से मुझे बोल सकते हो क्या सब्स्टिट्यूशन तब लूंगा? लेट रूट x इज इक्वल टू सर tan स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं ये ले लूंगा तो मेरा ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, tan 2 tan इनवर्स, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ रे 1 प्लस रूट एक्स, तब मुझे सेक थीटा मिला। अब बोलोगे क्या करूंगा, इनवर्स तो तुम लोगों ने पढ़ा है। अच्छा लगा? हाँ सर। सर tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 tan थीटा बाय 2। इंडेफिनिट है, मॉड मत लेना, tan थीटा बाय 2। हालांकि मॉड नहीं लेना भी गलत है, मगर क्या करोगे। tan थीटा बाय 2 dx। टेन थीटा होगा। थीटा tan dx। थीटा होगा। सॉरी, तब तो खेला ही खत्म हो गया। tan dx और tan थीटा का वैल्यू क्या था, रूट एक्स, एक्स ट्री पर 1/4। समझ में आ रहा है? रूट एक्स tan थीटा लिया था रे, tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा क्या होगा 1/2 का 1/4, तो हेंस एक्स ट्री पर 1/4 प्लस 1/1। और मैंने सॉरी गलती किया रे, इसलिए किसी ने मुझे सेक्स स्क्वायर थीटा बोला, ये dx है। अब यहाँ पे देखो मैंने एक चीज किया, तुम बोलोगे सर बोर्ड लेवल में आपने ये चीज करने को मना किया था, अब मैं एंट्रेंस लेवल में हूँ, ध्यान से देखो मैंने dx को dx ही रखा। समझ में आया? तुम बोलोगे सर मोटिवेशन क्या था, देखो दिखने से लग रहा है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सम है नहीं, दिखने से लग रहा है कि ये इंटीग्रेशन का सम नहीं है, ये किसका सम है, रिडक्शन इन इनवर्स ट्रिगो। तो मैंने पहले इनवर्स ट्रिगो को रिड्यूस करने का सोचा, और करने के बाद तो मुझे मिल ही गया, डायरेक्टली tan थीटा मिल गया। लिखना है तो लिख लो, बोर्ड में dx के साथ d थीटा लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा, पर यहाँ पे जब मैंने सम को देखा तो मुझे पता चला ये रिडक्शन इन इनवर्स ट्रिगो सम है, तो पहले मैंने इसे रिड्यूस करने का सोचा और फिर उसके बाद एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ लिखना भी। एरिया चेंज हो, एरिया अगर लेंस चेंज हो एरिया नंबर चेंज हो जाता है, नहीं एरिया चेंज हो क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस एरिया एक ही ना, এটা স্কয়ার লো 2 2 লেন্থ হবে, আর এটা রোম্বাস লো, এটা রোম্বাস লো 2 2 লেন্থ হবে, এরিয়া কি না কি কোন ডাউনলোড করিবা। হ্যাঁ হ্যাঁ মানে হ্যাঁ ফিগার প্যারেন্ট কি आगे चलूं? सर लाइन नंबर लाइन में हूं मैं, सर लाइन नंबर 19 आपने काट दिया क्या? मैं tan इनवर्स tan को काट दिया। ओ हाँ ठीक है सर। सर 2 और 2 2 भी कटा, ये 2 और ये 2। ओ समझ गया सर। हाँ
आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। देखो यार, कभी कभी तुम्हारा वो जो हमारे पास जो एक फॉर्मूला था e टू दी पावर x के साथ अगर f ऑफ x प्लस f डैश x मिलता है, e टू दी पावर f ऑफ x है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा बेसिक एक चीज बताता हूँ कि सपोज ln x के साथ माइनस 1/x स्क्वायर dx दे दिया, तो ऐसा दे दिया गया है कि कभी तुम्हें हो सकता है कि तुम्हें मिडिल टर्म में कभी कोई चीज एब्सेंट हो सकता है। मतलब क्या, मैं ln x को 1/x लिख लेता हूँ माइनस 1/x, इसे प्लस दे रहा हूँ, प्लस 1/x स्क्वायर dx। अब मैं अगर अलग अलग कर दूं, इनको अलग अलग कर दूं तो क्या होगा, क्या फॉर्मूला लगेगा? इसमें तो नहीं लग रहा था, क्योंकि ये अगर f ऑफ x था तो ये देखो, ध्यान से देखो, ये f डैश x नहीं था। मगर अगर मैं अलग अलग कर दूं, क्या ln x प्लस 1/x में फॉर्मूला लगेगा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ और सर। 1/x प्लस माइनस 1/x स्क्वायर में फॉर्मूला लगेगा। मैंने माइनस कॉमन लिया इसलिए ये माइनस आ गया है यहाँ पे, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस को मैं यहाँ लेके आ गया हूँ। तो अब मैं देख रहा हूँ कि अगर ये f ऑफ x है तो ये मेरा f डैश x है, ये मेरा f ऑफ x है तो ये मेरा f डैश x है, तो इसलिए फॉर्मूला क्या लगेगा, e टू दी पावर x ln x माइनस e टू दी पावर x 1/x प्लस c, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। आगे चलो। सर थोड़ा सा बस। हाँ सर हो गया। इसमें कभी कभी थोड़ा टिपिकल सम भी आता है, ठीक है। प्रॉब्लम इंटीग्रेशन e टू दी पावर x x टू दी पावर 4 प्लस 2 बाय 1 प्लस x स्क्वायर होल टू दी पावर 5/2 dx। इसमें टाइम लूंगा, हाँ थोड़ा सा मैं बताते जा रहा हूँ। मुझे नीचे 1 प्लस x स्क्वायर दिख रहा है, इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं x टू दी पावर 4 के साथ एक 2x स्क्वायर प्लस 1 ले रहा हूं, तो एक 1 माइनस 2x स्क्वायर रह जाएगा। ये मेरे दिमाग में आने का एक रीजन है कि ये करने से ये कुछ बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला 1 प्लस x टू दी पावर 5/2 dx। अगर मैं अलग अलग कर दूं तो e टू दी पावर x के साथ x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर 5/2 माइनस प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर 5/2 dx। e टू दी पावर x अगर ब्रेक करूं तो नीचे 1 प्लस x स्क्वायर 5/2 माइनस 2 तो 1/2 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 5/2। अब मैं तुम्हें मोटिवेशन दे रहा हूं, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा।
डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं 1/x पर 1/2 को डिफ्रेंशिएट करूं तो ये मुझे -1/2 इंटू 1/x पर 3/2 मिलेगा। और डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x पर 3/2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? -3/2 इंटू 1/x पर 5/2। तुम यहाँ पे 1/2 देख रहे हो, यहाँ पे 5/2 देख रहे हो, क्या बीच में कुछ मिसिंग है जैसे इससे पहले वाले सम में बोला था? मतलब ये अगर मैं f ऑफ x लूं तो ध्यान से देखो, ये पावर f ऑफ x का नहीं होगा, ये पावर किसका होगा? 5/2। f डबल डैश x में मिलेगा, f डबल डैश x में मिलेगा मुझे। हाँ, तो इसीलिए एक काम करता हूं, तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन, तो मुझे मुंह जबानी बोल पाओगे क्या? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/2, चेनू लगेगा तो ऊपर एक ट्वाइस एक्स आएगा और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -1/2 -1/2 -1 3/2 आ जाएगा। तो ये मेरे लिए f डैश x है और ये 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो इसलिए मेरे पास जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको। क्या लिखूंगा इसको? इंटीग्रेशन e टू द पावर x ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ माइनस x बाय क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 दे देता हूँ। और ये मैं एक एक्स्ट्रा चीज लेके आया हूँ, तो x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 देता हूँ, तो प्लस 1 माइनस 2। अब ये तुम लोग का काम है, अगर ये f ऑफ x लोगे तो ये f डैश x है, ये f डैश x है। और इसको अगर तुम g ऑफ x लेके डिफरेंशिएट करोगे ना रे, इससे अगर g ऑफ x लेके डिफरेंशिएट करोगे तो ये g डैश x है। तो बोलोगे आंसर क्या होगा? डायरेक्टली बोलो ना, कोई बोलेगा? समझ में आया? f के साथ f डैश x, ये तुम लोग का काम है, ये करके देख लेना हो जाए। तो आंसर कोई बोलेगा क्या होगा? e टू द पावर x 1 by root over 1 plus x 1 squared. प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो इसके लिए आया। अब इसके लिए प्लस x by 1 plus x plus 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर x 3/2। square. इसे थोड़ा सजा सकते हो, ऐसा नहीं है कि इतना गंदे तरीके से लिखना है। एलसीएम लेने से बहुत सुंदर बनेगा। हाँ, तुम एलसीएम ले सकते हो, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 आ जाएगा, ऊपर तब 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स। ये जरा सुंदर है, प्लस खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, लंबा समय, कहीं डाउट है तो बोलो। तो समझ में आ रहा है मैंने कैसे पकड़ा? 1/2 के साथ क्या था पूरे सम में? ये चीज इंपॉर्टेंट है कि 1/2 के साथ 5/2 है, और तुम्हें ये सोचना होगा कि 1/2 को एक डिफरेंशिएट करोगे तो 3/2 मिलेगा, तो बीच में कुछ गायब है। हाँ बोल। सर x को tan थीटा लेके कर सकते थे? करके घर में एक बार देखना, मेरे भी दिमाग में आया था, मगर एक्चुअली में क्या है ना कि e टू द पावर tan थीटा भी जो आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, ठीक है, अगर ये नहीं होता तो हाँ, बात सर। अलग होता। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वैसा भी होगा। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब वो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्लस कैंसलेशन वाली में गिरेगा वो वाला। हाँ।
सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो आगे चलूं? सर थोड़ा सा बाकी। सर हो गया। ट्विंस, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अब यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि साइन ट्वाइस एक्स तो है, मगर डीएक्स के साथ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स है। तो मैं साइन ट्वाइस एक्स को क्या लिख सकता हूं? तब क्या मैं साइन ट्वाइस एक्स को ये लिख सकता हूं 1 माइनस साइन एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर? हाँ या ना? हाँ सर। और उसके बाद हाँ सर। हाँ सर, तो तब ये भी बोल दो क्यों चूज किया मैंने ये। डिफरेंशिएशन। अगर मैं t को लूंगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो dt मेरे पास हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। क्या फायदा? 3 प्लस 2 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। एल्जेब्रिक ट्विंस का मतलब था, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस का मतलब था कि तुम्हें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक साथ चाहिए। मतलब दोनों सम में दोनों ही होना पड़ेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी। और साइन ट्वाइस एक्स को हम लोग लिख सकते थे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो तुम्हें प्लस और माइनस दोनों होना पड़ेगा। तो जैसे अगर मेरे पास ये सम होता, ये तो बोर्ड लेवल का सम है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 3 माइनस साइन ट्वाइस एक्स, तब मैं साइन ट्वाइस एक्स में कौन सा लेता, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला? पॉजिटिव। क्योंकि ट्विंस पेयर होना पड़ेगा, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे तुम लोगे, क्योंकि तब तुम इसको अगर t को अगर तुम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे दोगे तो खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, दिस इज नोन एज ट्विंस ट्रिग्नोमेट्री। तुम बोलोगे सर बोर्ड लेवल में भी लिखा था, लिख लो, क्या जाता है।
आगे चलूं? सर Algebraic थोड़ा हाँ सर हो गया। चलो, एल्जेब्रिक ट्विंस में क्या था? एल्जेब्रिक ट्विंस कहता था कि तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर में तुम्हें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज नोन एज एल्जेब्रिक ट्विंस। अब ये सब तुम्हें पकड़ना होगा, मैं ज्यादा मोटिवेशन नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट दिखाते जा रहा हूं। हाँ, ऊपर तुम्हें एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखा, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, और याद रखो डिस्ट्रीब्यूट वाइजली। सर इसका मतलब मैं बताता हूं, ठीक है, ये तुमने एक्स स्क्वायर लिया और तुमने क्या किया कि पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर इसे दे दिया, तब जब तुम लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स टू पावर 4 प्लस 1, और तुम रोना शुरू कर दोगे कि सर आंसर नहीं निकलेगा। इसलिए मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट वाइजली, मतलब ये गलत है। डिस्ट्रीब्यूट वाइजली का मतलब मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को तो एक एक्स स्क्वायर दे रहा हूं, मैं डिनोमिनेटर में हर एक को एक्स दे रहा हूं, मतलब इसे एक एक्स दे रहा हूं, और एक एक्स रूट के अंदर जब लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूट वाइजली। क्या फायदा बोलोगे? 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऊपर नीचे, क्या देख के दिल खुश हुआ, हाँ या ना? अब बोलो इसे क्या लिखूंगा, प्लीज बोलो स्पीड में, क्या लिखूंगा? रूट ओवर के अंदर वाले को क्या लिखूंगा, प्लीज बोलो। x प्लस 1 x प्लस 1 बाई प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, माइनस 2 क्या लूंगा? लेट x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू t, तो क्या फायदा, i का वैल्यू क्या हो जाएगा? तब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्या ये dt नहीं होगा? dt नीचे t इंटू रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2, इसे कैसे इंटीग्रेट करूं? इसे कैसे इंटीग्रेट करूं? ऊपर एक t dt ले आता हूं, क्या फायदा आप बोलो? ये सब आप बोर्ड लेवल में हो अब मेरे, क्या फायदा बोलो? टी स्क्वायर माइनस 2 को जेड स्क्वायर ले लेता हूं, तो ट्वाइस टी डी टी इक्वल टू ट्वाइस जेड डी जेड, तो ये क्या हो जाएगा बोलोगे? टी डी टी के बदले जेड डी जेड, टी स्क्वायर के बदले जेड स्क्वायर, और रूट ओवर टी स्क्वायर के बदले जेड, जेड जेड को कैंसिल करो, क्या आया? डी जेड बाय जेड स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछो।
आगे चलूं? आगे चलूं? सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सर। Taking x to the power n common. दो मिनट रुको। चलो आगे देखते हैं। प्रॉब्लम x plus x cube 1/3 होल टू द पावर x to the power 4 dx। क्या करूं? बोर्ड में बताया गया था, इसलिए पूछ रहा हूं क्या करूं। कोई बोलेगा? मैं हूं। हाँ सर। चलो ठीक है। कुछ हाँ, कॉमन लेने के लिए बोला था क्या? सर अगर मैं x क्यूब कॉमन ले लूं तो बाहर तो x आ जाएगा। कॉमन लेने से 1/3 x to the power 4 dx। क्या फायदा? सर एक्स क्यूब कॉमन ही है डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो क्यूब तो 1/3 के साथ x बाहर आ जाएगा ना। आया समझ में? ओ हाँ सर। क्या फायदा? ये x इसके साथ कैंसिल हो रहा है। डिफरेंशिएशन होगा। तो देखो ना 1/x² का ये डिफरेंशिएशन है, इसलिए क्या करूं? 1/x² + 1 को अगर मैं t क्यूब ले लेता हूं तो -2/x³ dx = 3t² dt। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? इसके बदले t, क्योंकि क्यूब ले आऊं, और dx/x³ के बदले -3/2 t² dt। तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, ये हम भी करना जानते हैं, लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? हाँ सर। इंटीग्रेशन x to the power 4 - 1। यहां से अगर x to the power 4 कॉमन लूंगा तो बाहर क्या आएगा? x²। तो ये x to the power 4 हो जाएगा। x to the power 4 1 हो जाएगा। x² क्या हो जाएगा? कर ही देता हूं ना। करने का मन इसलिए नहीं था क्योंकि ये फिर मुझे काटना भी पड़ेगा, मगर चलो तब भी। x to the power 4 - 1 dx
एक एक्स स्क्वायर है, मैं एक्स टू पावर 4 कॉमन लेता हूँ, क्या बचा? तो एक्स टू पावर 4 बाहर आएगा तो क्या देगा? ये एक्स टू पावर 4 हो जाएगा, होगा या नहीं? ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 1 माइनस 1 बाय एक्स टू पावर 4। मुझे हाँ या ना बोलोगे, और एक लड़का एटलीस्ट मुझे बोले, लड़का लड़की जो भी है, क्या नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है? हाँ सर। कैसे आ रहा है बोलो तो? 1 बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोल। सर नहीं 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 सर, एक माइनस एक्स्ट्रा टर्म। एक्स माइनस 2 क्या एक्स। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है? नहीं, ये मेथड गलत है। ऐसे ही करना होगा ना रे, मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ। तो सर क्या करेक्ट मेथड होगा बताता हूँ, तो इसे मिटा देता हूँ, क्योंकि तुम लोग भी घर में ऐसे ही करोगे जब कर रहे होगे। तो मैं और भी तो कुछ कॉमन ले सकता हूँ, क्या बोलो? जैसे मैंने भी एक्स टू पावर 4 लिया, और एक कैंडिडेट है कॉमन लेने का रूट के अंदर, कोई बोलेगा? एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ एक्स स्क्वायर। अरे एकदम बिंदास होके बोला ना सर, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाहर निकल के क्या बनेगा? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। एक्स क्यूब ऊपर जाके क्या बनेगा? मतलब ये मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, हाँ, इस एक्स क्यूब को मैं ऊपर लेके मैंने सबके साथ डिवाइड कर दिया। अब मुझे बोलो, क्या नीचे का नीचे पर डिफरेंशिएशन एक्स ऊपर आ स्क्वायर। रहा है? क्या नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है? यस सर। यस सर। बस वही हाँ सर। वही, इसलिए मैं कह रहा था कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि ये चीज तुम्हें देखना होगा। वरना तुम बोलोगे सर मुझे पता कैसे चलेगा, मुझे भी नहीं पता चला, मैंने भी पहले गलत लिया। मगर अब तुम लोग का भी दिल खुश हो जाएगा कि सर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप इसलिए आई सर दिखेगा तब i इज इक्वल टू 1/2, ऊपर वाला dt, नीचे वाला रूट t, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये क्या क्या टाइप है? कॉमन ले लिया जाए, ट्रायल एंड एरर। पहले गलत हो सकता है, फिर सही हो सकता है, फिर गलत हो सकता है, फिर सही हो सकता है, और जब सही होगा तो बोलोगे सर अच्छा लगा, आज का क्लास करके अच्छा लगा। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, यही समझ में आया? इंटीग्रेशन कितना डिफरेंस है, बोर्ड लेवल में कितना बोरिंग था, एंट्रेंस लेवल में कितना इंटरेस्टिंग है। मगर जब मैं घर में करोगे तो और इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ बोल दे जा, लाइन नंबर आज यहीं पे 20 छोड़। में पावर -3 है ना? हाँ -3 है। हाँ, ठीक ठीक है। सर आपने न्यूमरेटर में वो x माइनस x⁻³ का जगह में dt/2 लिखा ना? वो dt/2। हाँ 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 सर, वो पावर -3 है और नीचे -3 है, मतलब -3 है, -3 है, मैंने गलती की। सर वही वाला। हाँ।
चलो ठीक है।